दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उसी बिल को लेकर जिस पर हंगामा बरपा है। केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशंस में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 को मंजूरी दे दी है और ये आदेश सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू होगा। ये नियम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, महा यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में होने वाले भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर और उनका निराकरण करने के लिए समन्वय व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। अब इसमें हंगामा बरपा है, ख़ास तौर से एक समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और ज़्यादा इसमें आगे हैं। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आगे हैं। एक गालिब के शेर के साथ इस आगे की बात को शुरू करते हैं। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। दोस्तों दरअसल इसमें एक क्लॉज है जिसके ऊपर सारा हंगामा है। इस क्लॉज में जो रखा गया है उसमें ये सारा हंगामा इसीलिए है, ये नियम ये है कि वंचित समाज यानी कि SC ST ख़ास तौर पे, क्योंकि इसी समाज के वोट को लेने के लिए सारे राजनीतिक दल जो हैं वो परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों परेशान है, इसकी बात हम आगे करते हैं। तो जो ये क्लॉज है उसके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो ये वंचित समाज के जो समूह के ऊपर जो छीटाकशी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करती थी, उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब बात यह है कि ये कौन सा समाज है। आप जानते हैं जैसा कि ये SC ST समाज है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब अपना खेल राजनीतिक रंग इस पे रंगने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा समाज है, जो कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, इनके साथ में एक सरकार बनाई और इन्होंने जो ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और कांग्रेस के जो भी 70 साल 60 साल का रहा, इस समाज को ही सबसे ज़्यादा अहमियत मिली हुई थी। यानी कि अगर उस दौर में कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उस दौर में कोई चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो ज़्यादातर वो इन्हीं समाज से आया करता था और इन्हीं समाज के जो लोग थे वो हायर पोस्टों पर, यानी कि IAS, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस में सब लोग ज़्यादातर थे। यानी कि 70% इनका शेयर हुआ करता था, 30% इसमें अदर हुआ करते थे। और इसी समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ के और बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी की एक सरकार बनाई। हालांकि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें भी था, लेकिन उसमें इस कदर नहीं हुआ जितना कि अब हुआ। तो अब ये समाज ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखराव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था बीजेपी को। इसलिए बीजेपी ने एक अपना राजनीतिक दांव खेलने की एक कोशिश की है इस समाज को अपने साथ लाने के लिए। और वो दांव उसका ये नियम 2026 आया है, इसको ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि छात्र ही एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा यूथ है जो एक साथ वोट करता है और एक अगर वो चाहे तो किसी भी पार्टी को जिता सकता है। अब इस पर ब्राह्मण समाज क्यों नाराज़ है? ब्राह्मण समाज इसलिए नाराज़ है कि क्योंकि उसको मालूम है आज भी जो भी कुछ बच्चे, कुछ अधिकारी हैं यूनिवर्सिटीज़ में या पोस्टों पर हैं, वो अभी ब्राह्मण समाज के ही हैं, या उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यानी कि ये इस वर्ग को ऊपर लाना है तो उनको ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो नीचे आएगा। अच्छा, अब आप ये बात करते हैं कि आखिर ये जो SC ST के ऊपर जो ये जिसको कि दबा समाज कहते हैं, इसको कितनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। आप जानते हैं जब से मंडल आया है, मंडल को आए हुए 1979 में, 1 जनवरी 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये मंडल रिपोर्ट्स आई थी, मंडल कमीशन आया था और इसके बाद से आरक्षण मिलने की जो शुरुआत शुरू हो गई है। तो आप ये लगा लें कि 45 से 46 साल हो गए हैं इस आरक्षण का खेल चलते चलते, और आरक्षण मिल रहा है। जो बच्चे अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं तो जो बच्चे 100 में से 80 नंबर लाते हैं उनको सीट्स नहीं मिलती हैं, और जो बच्चे 100 में से 40 या 50 नंबर लाते हैं उनको सीट्स मिल जाती हैं, वो भी हायर पोस्ट की सीट्स, मेडिकल की सीट्स, साइंस और अगर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले की बात है तो वहाँ भी उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो
अब सरकार ये क्यों नहीं करती है कि अगर आपको समन्वय बनाना है, अगर आपको समानता लाना है, तो जो बच्चे हाई स्कूल के बाद इंटर या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनका जो जहनी ताकत है वो सबकी एक सी ही होती है। ऐसा नहीं है कि SC ST की जहनी ताकत कम है और बड़े समाज की जो ब्राह्मण, राजपूत या और समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके बच्चों की जहनी ताकत ज़्यादा होती है। जहन तो सबका एक जैसा ही है, IQ लेवल सबका एक जैसा ही है। और जब वो ग्रेजुएशन में हैं, जब बड़े क्लासेस में हैं, तो उनके लिए भी समानता ही होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी बच्चे को आरक्षण देके, यानी कि आप 60 नंबर वाले, 50 नंबर वाले बच्चे को आप IAS PCS पे बिठा देते हैं, और जो 80 नंबर लिए बैठा बच्चा है वो इंतज़ार कर रहा है कि उसको पुलिस की नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो ये तो असमानता की बात है, एक असमानता सी पैदा हो रही है, जिसके लिए ब्राह्मण समाज ने इस पर एक आवाज़ उठाई है। और ये आवाज़ सही है या गलत है, ये तो आप बताएंगे। वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, अपनी राय भेजिए, ताकि अगले वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी विषय के ऊपर। बने रहिए TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।